नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। आज का वैश्विक हिंदुस्तान बेहद ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी हरकत गिनाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पीओके में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो उसमें आखिर करना क्या चाहता है, क्यों, और देखिए जो काम कर रहा है, जिस काम के बारे में आपको बताऊंगा, वो जो काम कर रहा है वो देखा देखी कर रहा है। यानी कि भारत ने जैसे कश्मीर में 370 हटा दी, अब वहां पे देखिए परिसीमन हो चुका है और इस साल के अंत में या फिर अगले साल मार्च तक वहां पे चुनाव कराने की तैयारी में है केंद्र सरकार। तो ऐसे ही देखिए अब देखा देखी भेड़चाल में पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि जो पीओके है, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो आजाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसमें देखिए अब वो चुनाव कराने की तैयारी में है। लेकिन उसकी जो ये तरकीब है, जो ये पैतरा अपनाया भारत को नीचे दिखाने का, अब उस पर ही देखिए उल्टा पड़ गया है। भारत सरकार ने देखिए एक ऐसा हथौड़ा मार दिया है जिसके नीचे पाकिस्तान दब गया है, कुचल गया है। जी हाँ, आज हम देखिए उसी पैतरे की बात करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीओके को प्रांत बनाने पर विचार। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को पार्टी की आम परिषद की बैठक के दौरान जेएलयूएफ प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने योजना का विरोध किया है और सर्वदलीय सम्मेलन में कश्मीर की मौजूदगी स्थिति को नहीं बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। मौलाना फजल ने कहा कि आजाद कश्मीर का दर्जा बदलना की योजना अभी विचाराधीन है, लेकिन जेयूआईएफ ने आजाद कश्मीर की स्थिति को नहीं बदलने पर जोर दिया है। जेयूआईएफ की 2 दिवसीय आम परिषद की बैठक में पेशावर में हुई थी, जिसमें 900 से अधिक सदस्य भाग ले रहे थे। परिषद मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, आगामी उपचुनावों और देश में अगले आम चुनाव पर चर्चा कर रही है। और इस दौरान पाकिस्तान फौज के काफी करीबी माने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर पर शहबाज शरीफ के इस प्लान का खुलासा किया। 31 साल बाद होंगे चुनाव। इस बीच पीओके में 31 साल बाद पार्टी के आधार पर सितंबर महीने में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। यह घोषणा पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अब्दुल रशीद सैलुरैया ने चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ एक मीडिया सम्मेलन में की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से सीआईसी जस्टिस सेवानिवृत्त सुहेलरिया ने कहा कि एजेंडे के शीर्ष अदालत ने हमें 12 अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव कराने की समय सीमा दी है, लेकिन हम इस साल सितंबर के महीने में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य फारूक नियाज ने के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं एक अन्य सदस्य फरत अली मीर ने कहा है कि ये व्यवस्थाओं के लिए पहला चरण परिसीमन करना है, जो समय पूरा हो गया है, जबकि दूसरा चरण मतदाता सूचियों का पूरा होना था और कार्य समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया है। चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश। पाकिस्तान में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इमरान खान का आक्रामक चुनाव प्रचार शहबाज शरीफ के लिए संकट बना रहा है और माना जा रहा है कि इमरान खान के आगे शहबाज शरीफ की राजनीतिक स्थिति काफी खराब होने वाली है। लिहाजा शहबाज शरीफ कश्मीर कार्ड खेल सकते हैं और कश्मीर पर मोदी सरकार जैसा ही कदम उठाकर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ का ये कदम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होगा, क्योंकि पीओके का पूरा हिस्सा भारत का है और उसे आज नहीं तो कल भारत में मिलना ही है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पे रिपोर्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत छीन चुका है स्पेशल स्टेटस। आपको बता दें कि भारतीय संसद द्वारा भारतीय प्रशासित कश्मीर की स्वायत्तता स्थिति को रद्द कर दिया जा चुका है और इस दौरान भारतीय कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी दर्ज हुई है। स्पेशल स्टेटस होने से पहले भारतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर की एक अनूठी स्थिति थी और इसका अपना संविधान था और अन्य राज्यों पर लागू होने वाले कुछ मुट्ठी भर कानून ही मान्य थे। जिस कानून प्रावधान ने इसे यह आदित्य स्थान दिया था वह था संविधान का अनुच्छेद 370, जिसे सरकार ने इससे कुछ पहले को बदलकर और कुछ अन्य को एक आदेश के माध्यम से रद्द करके प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द किए गए थे। पाकिस्तान सरकार की योजना पर कड़ी आपत्ति। यह संशोधन स्थानीय चुनावों की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि पीओके क्षेत्र में लोग के
बीच इस्लामाबाद को लेकर जबरदस्त असंतोष है। इसके अलावा इस बात पर भी हंगामा हुआ कि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को विश्वास में नहीं लेता है और उनके लिए बड़े फैसले लेने से पहले उनसे सलाह नहीं लेता है। बिल पेश किए जाने के बाद पीओके के सभी 10 जिले में बड़े पैमाने पर विरोध जनसभा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस क्षेत्र का संवैधानिक स्थिति को ठीक करने के लिए 15वां संशोधन लाने की पाकिस्तान सरकार की योजना पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी। नए मसौदा नियमों का मकसद 13वें संशोधन को वापस लेना था, जिसने आर्थिक निर्णय लेने के अधिकार दिया था। इस विधेयक को लेकर मुजफ्फराबाद के गिलानी चौक पर बंद का आह्वान किया गया था। इलाके के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। रावलकोट, बाग, पुंछ, मुजफ्फराबाद और नीलम घाटी जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है। वित्तीय शक्तियों पर अधिकार छीनने का डर। इस्लाम खबर की रिपोर्ट के अनुसार पीओके के नागरिक इस्लामाबाद सरकार द्वारा अपनी विशेष शक्ति के क्षेत्र को विभाजित करने और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण लेने के प्रयासों से नाराज है। उन्हें उनके अधिकार छीनने का डर है। पाकिस्तान की योजना 15वां संशोधन लाने की है, जो स्थानीय सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को इस्लामाबाद में स्थानांतरित कर देगी। इसके स्थानीय लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाएंगे। कश्मीरियों को लाभ नहीं। कश्मीरी लंबे समय से इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार का दोहन करने के लिए इस्लामाबाद के इरादे के बारे में संदेह करते रहे हैं। बार बार आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ के समृद्ध जंगल, खनन और जल संसाधनों का शोषण करता है, जबकि कश्मीरी लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सका। पाकिस्तान में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद अमेरिका ने साफ किया कि वह पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेगा और लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी मूल्यों के शांतिपूर्ण अमल को समर्थन करेगा। इमरान को बृहस्पतिवार तक अंतरिम जमानत मिली है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पाकिस्तान में शांति, तनाव घटाने और कानून के शासन का सम्मान करने का आह्वान किया। इमरान पर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किए जाने पर पूछे गए एक सवाल पर अमेरिकी गृह विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है। यह पाकिस्तान की कानूनी और न्यायिक प्रणाली का मामला है। इस मामले का अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि हम किसी पक्ष, प्रत्याशी या पार्टी का किसी अन्य प्रत्याशी के खिलाफ समर्थन नहीं करते हैं। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज सेशन।